क्या आपको होंडा एलिवेट लेनी चाहिए या किया सेल्टॉस का जो फेसलिफ्ट आ रहा है? मैं इसीलिए इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट साथ में लॉन्च होंगी। पहली चीज़ ये कि होंडा एलिवेट और किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट दोनों की अनऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी ऑफिशियल बुकिंग्स जो है आपको जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि हमें किया सेल्टॉस का ओवरऑल 4 साल का एक्सपीरियंस पता है, लेकिन सारे फीचर्स इतने क्लियर नहीं हैं। फोटोज आ चुकी हैं और एलिवेट के सारे फीचर्स पता हैं, हमें पता है किस तरीके से वो दिखती है, सब कुछ है, लेकिन उसका हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं पता है। बेसिकली हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी प्री बुक करनी चाहिए और बेसिकली किस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए आपके नीड्स के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव एंड लेट्स स्टार्ट होंडा एलिवेट वर्सेस किया सेल्टॉस विच टू बुक। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंजन की। इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो होंडा एलिवेट में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ 2 गियर बॉक्स ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो इंजन है 1.5 लीटर आईवीटेक इंजन जो 121 bhp की पावर और लगभग जो है 145 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, उसके साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा और आपको एक सीवीटी मिलेगा जिसके स्टेप्स आप पैडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके कंपैरिजन में कर लें किया सेल्टॉस की बात, तो उसमें आपको 3 इंजन मिलेंगे। ये जो होंडा का इंजन था आईवीटेक, उससे डायरेक्ट अगर कंपेयर करें तो हमें एक मिलेगा 1.5 लीटर का ये इंजन जो 115 bhp के पार, मतलब लगभग आप मान लो कि 7-8 bhp कम आएगा और टॉर्क, मैक्स टॉर्क अराउंड सेम ही होगा 145 न्यूटन मीटर्स। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इंजन, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये सारे इंजन BS6 स्टेज 2 होंगे और इसमें आप जो है पेट्रोल इंजन में E20 फ्यूल डलवा भी पाओगे। उसके बाद हम कर लेते हैं दूसरे इंजन की बात, वो है एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन। वो भी 115 bhp निकालेगा, लेकिन वो 250 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालेगा जो सेल्टॉस में आने वाला है। तीसरे इंजन की बात कर लें सेल्टॉस में तो वो होगा एक 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन। उसमें 160 bhp की पावर होगी और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। तो इसको अगर हम नॉर्मली नेचुरली एस्पिरेटर्स कंपेयर कर लें तो लगभग 40 bhp के आसपास ज़्यादा पावर होगी और अराउंड 100 न्यूटन मीटर से भी ज़्यादा टॉर्क होगा। अब गियर बॉक्स ऑप्शंस, तो सेल्टॉस में नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा और आपको IMT भी मिल सकता है और आपको एक CVT मतलब IVT मिलेगा। दूसरा इंजन है डीजल, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि IMT ही आए मैनुअल में और एक ऑटोमेटिक में आपको एक टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा 6 स्पीड। तीसरा आ गया आपका TGDI इंजन, उसमें सेल्टॉस में आपको एक 7 स्पीड DCT मिलेगा जैसे वर्ना में आता है। तो इंजन ऑप्शंस की अगर बात करें तो एलिवेट में हाइब्रिड नहीं आ रहा है और सेल्टॉस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर आपकी रनिंग लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, राइट, और आप जो है वो दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं और आपको एक डीजल इंजन का टॉर्क वगैरह पसंद है, आपकी मजबूरी है आप क्या बुक कराना चाहोगे। ठीक है, अगर आपको डीजल से ऑब्वियसली डर नहीं लगता है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक पेट्रोल इंजन चाहिए जो 15 साल चल जाए, लेकिन उसमें खूब भर भर के टॉर्क चाहिए और आपको फ्यूल एफिशिएंसी उतनी मैटर नहीं रखती है, तो भी आप समझ जाएं कि आप जो है एलिवेट बुक नहीं करा सकते, आपको सेल्टॉस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम कर लेते हैं डायमेंशंस और ओवरऑल जो है वो स्पेस कंफर्ट की बात। तो देखिए, किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्ट में सिंपली बात यह है कि आपके डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे, ओवरऑल इंटीरियर स्पेस नहीं चेंज होगा। और एलिवेट जो है वो एक नई गाड़ी है, उसका व्हील बेस ज़्यादा लंबा है। तो आप ये क्लियरली मान लें कि एलिवेट में आपको पीछे का जो ली रूम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आ जाती है कि पीछे 3 लोग किसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। देखिए, एलिवेट में पीछे एक तो जो है सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है, दूसरा उसमें लैप बेल्ट है। सेल्टॉस फेसलिफ्ट में आपको जो है प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलेगी और सेंटर में एक जो है हेडरेस्ट भी मिलेगा। अगर स्पेस की बात करी जाए तो सेल्टॉस में आपको 3 लोग पीछे बैठाना ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि एलिवेट में उतना स्पेस नहीं देखा गया है। एलिवेट में प्लस पॉइंट ये है कि आपको ओवरऑल जो कंफर्ट है सीटों का वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल किया जो है सेल्टॉस में एकदम से सीट्स अपग्रेड कर दे, तो वो उसके चांसेस बहुत कम है ओवरऑल। तो इस वजह से जो सीट का कंफर्ट है रियर सीट का वो आपको एलिवेट में बेटर मिलेगा। दूसरी बात है राइड क्वालिटी की।
अगर हम होंडा सिटी देखें या WRV देखें तो उस हिसाब से होंडा बहुत अच्छी राइड क्वालिटी ट्यून करता है। और जो प्रीवियस जनरेशन सेल्टॉस है वो ओवरऑल स्टिफली स्प्रंग थी। तो राइड क्वालिटी में अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली एलिवेट ही बेटर रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास सेल्टॉस का एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं कि उसकी सस्पेंशन स्टिफ बहुत था। तो अगर आप जो है वो हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि सेल्टॉस में बॉडी रोल कम हो। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपका रियर सीट कंफर्ट प्रायोरिटी है 2 लोगों के लिए और आपको राइड क्वालिटी भी देखनी है, तो एलिवेट जो है आपको देखनी चाहिए, एलिवेट आपको बुक करा लेनी चाहिए। अगर आपको अभी तक ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो ड्राइव स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि इससे चैनल की मदद होती है और इस तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अब हम कर लेते हैं फ्रंट सीट्स की बात। फ्रंट सीट्स में आपको फीचर जो ओवरऑल ड्राइवर को पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे वो सेल्टॉस में बहुत बेटर हो जाएंगे। तो अगर हम सीट्स की बात कर लें सिर्फ, तो सेल्टॉस में आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। एक है वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट सीट्स। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट। ये दोनों चीज़ें एलिवेट में नहीं है। तीसरी चीज़ हम बात कर लें ओवरऑल फ्रंट ड्राइवर के लिए जो फीचर्स हैं, थ्रू 360 डिग्री कैमरा हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गया, ये सारे पहले से ही 4 साल से एल्टॉस में चीज़ें आ रही थी, जो ये सारी चीज़ें एलिवेट में नहीं। तो अगर आपकी फ्रंट सीट्स प्रायोरिटी हैं और आपको फ्रंट सीट्स पे भर भर के फीचर्स चाहिए इस तरीके के, तो बहुत ही सिंपल है कि आपको कौन सी गाड़ी बुक कर लेनी चाहिए। 2-3 रियर सीट्स में ऐसे फीचर्स हैं जो सेल्टॉस में बेटर हैं। तो एक तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, जो पीछे के डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर बेल्टेड हैं तो काफ़ी अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़, आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। इस बार टाइप सी पोर्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और होंडा में आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, मतलब एक USB पोर्ट भी नहीं। तो वो चीज़ आप ध्यान। अब कर लेते हैं बूट स्पेस की बात। तो सेल्टॉस में आपको 433 लीटर्स का मिल जाता है और एलिवेट में आपको लगभग 448-450 लीटर्स का मिल जाता है। तो एलिवेट में आपको बूट स्पेस की जो डेप्थ है वो आपको ज़्यादा मिलेगी और लगभग जो है 30-40 लीटर से आप एक सॉफ्ट बैग एक्स्ट्रा डाल लोगे। सो वो हो गई प्रैक्टिकलिटी की बात। व्हील बेस और बूट स्पेस के अलावा एलिवेट में सेल्टॉस से ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। तो ऑन पेपर देखा जाए सेल्टॉस का 190 मिलीमीटर है और एलिवेट का 220 मिलीमीटर है। फिर भी ऐसा क्यों है कि वो उतनी रेज्ड अप, उतनी एलिवेटेड नहीं लगती है जितनी ग्रैंड विटारा है? उसका ये रीज़न ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस लोएस्ट पार्ट आपका जो है नापा जाता है और एलिवेट की अंडर बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल रही है। मतलब बिल्कुल अंडर बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्ड इन है, बहुत ही फ्लैट है। अगर कोई इमेज हो गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। इस वजह से ऑन पेपर एलिवेट का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको सेल्टॉस का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड वो लग जाएगी इधर उधर, तो आप एलिवेट को कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, वो है सेफ्टी। तो देखिए, सेफ्टी हम जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं एक्टिव सेफ्टी की बात। तो होंडा में आपको एलिवेट में नीचे के ही मॉडल्स से एडास लेवल 1 मिल जाएगा। आपको कैमरा बेस्ड सिस्टम मिलेगा जिसमें आपका ओवरऑल मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह एडास के पीछे वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। सेल्टॉस की बात कर लें तो उसमें एक्टिव सेफ्टी में जो है वो आपको एडास लेवल 2 मिलने की पूरी संभावना है, जैसे वरना में आता है। तो आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह भी मिल जाएगा और उसका जो एडास सिस्टम होगा वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, उसमें एक रडार भी होगा प्लस कैमरा होगा। सो उस वजह से उसका सिस्टम फॉग वगैरह में ज़्यादा बेटर काम करेगा। लेकिन एक चीज़ है, मैनुअल और IMT में सेल्टॉस में आपको एडास नहीं मिलेगा जो आपको होंडा एलिवेट में मिलेगा। अब कर लेते हैं हम पैसिव सेफ्टी की बात। तो देखिए, अगर हम जो है वो एयरबैग्स वगैरह की बात करें तो उसमें सेल्टॉस में आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। आपको रियर सीट्स पे एक मिडिल हेडरेस्ट भी मिल जाएगा और प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिल जाएगी। अगर हम एलिवेट की बात करें फीचर्स में, तो आपको बेस मॉडल में हो सकता है 4 एयरबैग मिले, फिर उसके बाद ऊपर मॉडल जब आप जाओगे तो 6 हो जाए एयरबैग। दूसरी चीज़ ये कि पीछे वाली सीट में आपको एक लैप बेल्ट ही मिलेगी बीच में और आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। सो पीछे वाले 5th पैसेंजर के लिए पैसिव सेफ्टी में थोड़ा सा कटौती की गई है। अगर हम लास्ट चीज़ और सबसे मेन चीज़ वो है स्ट्रक्चर की बात करें, तो होंडा की जितने भी पहले की हिस्ट्री है उसको देख के एलिवेट का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। देखिए, सेल्टॉस में ऐसा नहीं है कि किया
चाहे तो स्ट्रक्चर चेंज कर दे। स्ट्रक्चरल चेंजेस करना थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हो सकता है कि फ्रंट में आपको जो है वो एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह मिल जाए और ओवरऑल जो है वो चारों तरफ से गाड़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो जाए क्रैश टेस्ट के लिए। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखते आए एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एलिवेट ज़्यादा सेफ रखेगी। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं और आपको हाईवे पे स्ट्रक्चरली सेफ गाड़ी में ज़्यादा प्रेफर करते हो आप बैठना, तो आप जो है वो एलिवेट का बुक कर सकते हो। सेल्टॉस का जब तक क्रैश टेस्ट नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं स्ट्रक्चर में। सो सेफ्टी वाइज जो है वो आप एलिवेट को थोड़ा सा बेटर ही रखो। बाकी आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे ESC हो गया, VSM हो गया, ब्रेक असिस्ट वगैरह हो गया, ये दोनों में मिल जाएगा। बस मैकेनिकली ये डिफरेंस होगा कि सेल्टॉस में आपको रियर डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे जो एलिवेट में नहीं है। अब हम कर लेते हैं ऐसे फीचर्स की बात जो सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में आएंगे लेकिन एलिवेट में नहीं है। सो इनको मुझे पढ़ना पड़ेगा। 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइवर सीट, उसके बाद पैनोरामिक सनरूफ जो इस बार ऐड हो रही है, फिर है रियर चार्जिंग टाइप सी पोर्ट्स, फिर है 18 इंच अलॉय व्हील्स और लेवल 2 प्रॉपर एडास विथ रियर फंक्शंस एज वेल। उसके बाद है रियर डिस्क ब्रेक्स और रियर सेंटर 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड हेडरेस्ट। रियर सीट रिक्लाइन भी हो जाएगी सेल्टॉस में। हो सकता है, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाए। 8 स्पीकर बोस सिस्टम और एम्बियंट लाइट्स। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं एलिवेट में जो सेल्टॉस से बेटर होंगी। एक तो उसमें मैनुअल और लोअर वेरिएंट्स में भी एडास आएगा। दूसरा जो है वो एलिवेट की मोस्ट प्रोबेबली राइड क्वालिटी बेटर होगी। एक और चीज़ एलिवेट के बारे में जो मैं खुलासा करना चाहता हूँ, अगर आपने उसका स्पीडोमीटर देखा था वो 180 तक ही था। सो मोस्ट प्रोबेबली जैसे अमेज और मोबिलियो में 150 पे लॉक्ड था स्पीडो, ऐसे ही टॉप स्पीड जो है एलिवेट की लॉक्ड हो सकती है और ऑब्वियसली सेल्टॉस में वो लॉक्ड नहीं होगी। सो मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक ये चीज़ है जो मेंशन करनी जरूरी थी। देखिए, अगर प्राइसिंग की बात कर लें दोनों के बीच, तो सेल्टॉस का रेंज बहुत ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि उसमें इंजन ऑप्शन ज़्यादा है। तो ये लगभग 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से लेके 18, इवन 18.5 एक्स शोरूम तक जा सकती है। ठीक है। और आपकी जो एलिवेट है उसका बहुत ही नैरो टाइप का रहेगा। जैसे लगभग जो है वो 11-11.5 लाख से अगर स्टार्ट हो जाती है तो अच्छा है, क्योंकि जो उसके लोअर वेरिएंट्स है SV वगैरह होंडा सिटी के, उसमें अच्छे खासे फीचर्स आते हैं। तो अगर वही सारे फीचर्स जो हैं आ गए एलिवेट में 11.5 पौने 12 तक भी, तब भी ठीक रहेगा। क्योंकि सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में मोस्ट प्रोबेबली आपको टच स्क्रीन और वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन एलिवेट में मिल सकती हैं 11.5 पौने लाख में। तो उसका बहुत नैरो टाइप का रहेगा। अगर उसमें बाद में हाइब्रिड वगैरह आ जाता है तो बात अलग है, तो वो 20 के ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन अभी जो है वो लोअर वेरिएंट्स सेल्टॉस के वो आपके डायरेक्ट कॉम्पीट करेंगे एलिवेट के साथ, और जो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं सेल्टॉस के वो एलिवेट से ऊपर ही रहेंगे प्राइसिंग में। तो यहाँ पे जो है वो प्राइसिंग ओवरलैप सिर्फ 11 से 15 लाख के बीच में हो रही है अपर सेगमेंट में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी बुक करानी चाहिए। तो देखिए, जितने भी मैंने फीचर्स अभी सेल्टॉस के एक्स्ट्रा गिनाए, अगर कोई भी फीचर ऐसा है जो डील ब्रेकर है आपके लिए, तो तब आप एलिवेट नहीं ले सकते, आपको सेल्टॉस बुक करानी पड़ेगी। एलिवेट आप कब ले सकते हो? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़, आपका जो बजट है वो 14-15 लाख रुपए के आसपास है, 16 लाख ऑटोमेटिक में, और आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें उस पर्टिकुलर रेंज में जो है वो आपको एलिवेट में एडास वगैरह मिल जाएगा, और सिटी के जैसे हम लोग वेरिएंट्स देखे हैं उस हिसाब से जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो भी ठीक ठाक लोडेड होते हैं। तो उसमें आप एलिवेट कंसिडर कर सकते हो। दूसरी ये चीज़ है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है डीजल और टर्बो पेट्रोल की। मतलब आपको एक नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दोनों कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें आप एलिवेट जो है बुक करा सकते हो, सिंपल चलने वाली गाड़ी आराम से। तीसरी चीज़ ये कि आपको पीछे जो हैं वो 2 लोग बहुत कंफर्ट में बैठाने हैं। आपको बेसिकली ये देखना है कि राइड क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए अबव ऑल एल्स, तो आपको एलिवेट लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद चला रहे हो तो इवन पावर के मामले में भी डीजल और टर्बो पेट्रोल सेल्टॉस का बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा एलिवेट्स के। दूसरी चीज़ ये कि खुद चलाने पे जो आगे के 2 सीट्स के लिए फीचर्स हैं, जो टच स्क्रीन है, जो ओवरऑल पैनोरामिक सनरूफ है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है फीचर्स वाइज, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं
जो आगे वाले और इवन पीछे वाले लोगों को भी जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे सेल्टॉस में, तो उस मामले में आप जो है वो सेल्टॉस बुक करा सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपका बजट जो है वो 16 लाख से 20 लाख 22 लाख तक है। ठीक है, आपको जो है एक 18 19 20 22 लाख रुपए की एक प्रॉपर लोडेड गाड़ी चाहिए, मतलब ये कोई बोल ना पाए कि भाई साहब ये फीचर कम लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली चीज़ जो है वो सेल्टॉस की बेटर है। तो कैसे लगी आपको वीडियो, और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेटर प्रोपोजिशन लग रहा है और आपका क्या मन है बुक कराने का। एक बात और है, कोई भी गाड़ी आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के ना किया करो। जब गाड़ी जो है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो लॉन्च हो तो आप उसकी प्रॉपर टेस्ट राइड लिया करो, और बेसिकली अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के चला करो, मेरे ये प्रायोरिटीज़ हैं और इस बेसिस पे मुझे टेस्ट राइड अच्छे से लेनी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।